सन 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट हटा के डिनोटिफाइड एक्ट लगाया और हमें जनजाति का दर्जा दिया। सन 1950 में ही सरदार पटेल की मृत्यु हो जाने के बाद जब कांग्रेस ने आजाद भारत का चुनाव कराया, उस समय पुनः क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत ही हमारे लोगों को जेलों में बंद कराकर आजाद भारत का चुनाव कराया। आप हमको एक तरफ जो है सहलाते हो और हमारी ही कौम को आप गाली देते हो। आज हम तो कहते हैं कि बार बार लोग गरीबों का ही हित क्यों करना चाहते हैं। अरे कभी कदार एक बार तो कम से कम किसी अमीर का भी हित करने की बात तो आप करो। प्रधानमंत्री मोदी जी सारे गरीबों का हित कर रहे हैं और सारे अमीर गरीबों के हित के लिए बेचैन हैं, तड़प रहे हैं। वो क्या चाहते भाई? जब प्रधानमंत्री जी गरीबों का शोषण कर ही रहे हैं, उत्पीड़न कर ही रहे हैं, तो फिर आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? उसका कारण बताओ। कभी हमने देखा कोई कुछ बोल रहा है कि प्रधानमंत्री जी ये कर दिया, प्रधानमंत्री जी गरीबी हटा कर दिया, महंगाई बढ़ गई। अरे आप गाड़ियों की काफिला रुक नहीं रही है, किसी चीज का आविष्कार रुक नहीं रहा है और आप बार बार कहते हो गरीबों का, आप कौन से कोई गरीबों को उत्थान करोगे? और गरीब है कि आप सदियों से, हजारों वर्ष से आप उनका उत्थान करते हो और बेचारे इनका कमबख्त ऐसे गरीब है कि जो उठने का नाम ही नहीं लेते हैं। एक बार आप अमीरों का उत्थान करो, गरीब अपने आप उठ जाएगा। और वही काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि गरीबों को जो उठाने का प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। और उस कारण से जितने ठग हैं, लुटेरे हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, उन सारे लोगों को पेट में दर्द हो रहा है और उसी पेट के दर्द की मड़ोर से ये लोग बार बार तड़प रहे हैं। लेकिन पब्लिक पूरी बात समझती है, जानती है कि आखिर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे लिए क्या कर रहे हैं और हमारा कैसे विकास। आज हम विकास कर रहे हैं, हमारे लोग विकास कर रहे हैं और देश भी विकास कर रहा है। आज हमारा देश पूरे दुनिया में पहली पंक्ति में आके खड़ा हो गया है। आज देश हमारा स्वच्छता के अभियान में पहली पंक्ति में आके खड़ा हो गया है। आज हमारा देश प्रकृति पर्यावरण संरक्षण में पहला स्थान में आ गया है। हमारा देश के लोग आज जो भी नेता विदेशों में जाता है उसके आगवानी के लिए आतुर रहते हैं। वही देश हमारा आज के पहले आप देख लो ये किस प्रकार का था कि हम कहीं कोने में दिखते थे, कहीं छिपे नजर आते थे। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस चीन से कभी हम नजरें मिलाने की हैसियत नहीं रखते थे, आज वह चीन हमारे सामने खड़ा होने की हैसियत में नहीं है। ये मैं गारंटी दावे के साथ कह सकता हूं। जिस पाकिस्तान के आतंक से हम बार बार प्रताड़ित होते थे, आज वह पाकिस्तान त्राहिमाम कर रहा है। और अगर भारत एक मौका उनको दे दे तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान का एक एक बच्चा जय श्री राम करने के लिए आतुर होगा और कहकर आपका नारा बुलंद करेगा, हिंदुस्तान का नारा बुलंद करेगा, मोदी जी का नारा बुलंद करेगा। ये मुझे विश्वास है, क्योंकि दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है यारो जाकर उसका घर देखो।